ये खीर का प्रसाद जो रात भर चांद की रोशनी में रहा, और इसमें तुलसा जी रख के सबसे पहला भोग मेरे भगवान के लिए। हेलो फैमिली, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज से चालू हो रहा है कार्तिक का महीना। आज 4:30 के बाद से कार्तिक का महीना लग चुका है, क्योंकि 4:30 बजे तक थी शरद पूर्णिमा। कल भी थी और आज भी है, तो पहला दिन माना जाएगा कल का। तो कल सवेरे से स्नान दान पूजा जो लोग भी करते हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबके घर में सुख शांति बनाए रखे, और जो लोग पूजा नहीं भी करते हैं ना कार्तिक मास की, भगवान उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करें। बस यही शुभकामनाओं के साथ आज का ब्लॉग मैं आप लोगों से चालू करती हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। आवाज बंद करूंगी मम्मी। अबे बोला है, देखो सुना नहीं। दे दो अपना देखना सुन लो यार। शांत दो मिनट शांत क्यों? इस वीडियो में जो आप लोगों ने पूजा वगैरह देखी वो आज सवेरे की थी, जो मैंने आज सवेरे से चालू करी है। और क्योंकि आज की पूर्णिमा से लेकर मैं अगली पूर्णिमा तक जो नियम मेरे से हो सकता है वो मैं निभाती हूँ। कभी वीडियोस नहीं बनाई, अब इस वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे को लगा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया ये चीज़ें। वरना कहते हैं कि पूजा पाठ आप जो करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं है। नहीं, ये दिखावे के लिए नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि हाँ जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो आप लोगों के संग शेयर करूँ, क्योंकि मैं अपनी ही लाइफस्टाइल, अपनी ही लाइफ में क्या कर रही हूँ वही चीज़ें शेयर करती हूँ। तो वही उसी का छोटा सा पार्ट। सवेरे 4 बजे का टाइम मैं ऊपर गई थी, उसमें मैंने आवाज़, क्योंकि वॉइस ओवर मैंने नहीं करा, मैंने सोचा मैं ऐसे ही बता दूँगी, क्योंकि सुबह सब सो रहे होते हैं, तो मैंने वैसे भी कैमरे पे नहीं बोला और वॉइस ओवर भी नहीं डाला, कि नेचुरल जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों के संग शेयर करा। तो बस सुबह प्रसाद, क्योंकि रात को हमने ऊपर रख दिया था और सवेरे उठा के ले आई थी, जिस टाइम मैं 4:05 के ऊपर गई थी। तो प्रसाद ला के फिर मैंने उसको रख दिया फ्रिज में, और फिर लगाया सबसे पहले अपने भगवान जी को भोग, और उसके बाद घर में सबको खिलाया। क्योंकि ये ना अभी से नहीं, ये शुरू से, और ये बात मैं अपनी वीडियोस पे एक बार नहीं, शायद पता नहीं कितनी बारी चीज़ें बोल चुकी हूँ, कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ना जो सीखी हैं, जो करी हैं, वो शादी के बाद ही करी हैं। हाँ जी, शादी से पहले नहीं। और इसमें मुझे ये चीज़ नहीं हो रहा कि नहीं मैंने शादी से पहले नहीं करा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ ना इतना चीज़ों का नहीं था, तो शादी के बाद ही था। दादी दादाजी से सुना, या फिर वहाँ पे जो पंडित जी वगैरह थे उनसे पूछ के, तो हम प्रसाद बना के ऐसे रख देते थे, और सवेरे उसका भगवान को भोग लगा के हम लोग सब प्रसाद लेते थे। तो ये सालों से चलता आ रहा है। यूट्यूब अब कुछ सालों से चालू हुआ है, जिस पे हमें बताते हैं कि आपको ये कथा करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे पूजा करनी चाहिए। तो हम तो मतलब मैं शादी से पहले भी तुलसी विवाह में अपनी मम्मी के संग जाती थी। अभी भी मुझे याद है, मैं और मम्मी हमेशा अपने घर के पास जो मंदिर होता था उसमें हमेशा जाते थे, और जो भी अपनी आस्था होती थी उससे हम उसमें हिस्सा भी लेते थे, उस शादी में, उस विवाह में, कि ऐसा लगता था जैसे अपनी ही घर की किसी की शादी, क्योंकि भगवान तो अपने ही है ना, तो बस भाव होने चाहिए। तो वो लगाव शुरू से था, और शादी के बाद वो चीज़ और बढ़ती गई। तो अब बस जो जो हो सकता है हमसे, हम वो चीज़ें निभाते हैं। और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं फॉलो करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूजा के, बहुत सारे नियम हैं, मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो जितना मेरे से होता है वो सब मैं करती हूँ, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। अगर हमारे भाव सच्चे हैं, हमारी श्रद्धा सच्ची है, तो वो छोटी सी पूजा से भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।
तो बस छोटा सा व्लॉग मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया। कल फिर ये कार्तिक मास में आप लोगों के संग छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करती हूँ आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अपना, अपने घर का, अपने घर के बड़ों का, बच्चों का, सबका ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं इसमें जो ब्लैंकेट तय कर रही थी, कोई देख के सोचेगा कि शायद यहाँ बहुत ठंड पड़ गई है। जो ब्लैंकेट, नहीं ठंड नहीं है, दिल्ली में अभी तो बिल्कुल भी नहीं है ठंड। ये ब्लैंकेट सिर्फ मैंने धूप लगाने के लिए, क्योंकि अभी धूप थोड़ी निकल रही है, अच्छी है तो गर्म कपड़ों में धूप लग जाती है। कितना भी ड्राई क्लीन करा हुआ कपड़ा हो, लेकिन जब तक धूप ना लगे ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसमें रह जाती है। तो मेरे को तो लगता है कि धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। तो बस ये धूप लगा के वापस से इसको हम अभी रख देंगे। तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं, कई लोग सोचें कि शायद हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ गई, मैंने ब्लैंकेट निकाल दी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।